माँ की हंसी आउट ऑफ कंट्रोल हो गई है। पिछले 5 मिनट से माँ ऐसे ही हंस रही है। हमारी अरबी खराब हुई लेकिन गांव में सबकी अरबी बची हुई है, अच्छी बात है। तुम्हारी अरबी पे नजर लग गई। बताइए अब मार्केट से क्यों नहीं लाते हो? पैसे कहाँ है हमारे पास मार्केट से लाने। माँ और बापूजी तो हमेशा लगे रहते हैं, लेकिन आज चाची जी और भाभी जी भी यहाँ पर लगे हुए हैं। और माँ जब यहाँ पर काम कर रही थी तो माँ को यहाँ पर खजाना मिला है। और माँ देखो कितना बारीकी से देख रही है। जितनी खुशी हुई थी उतना ही मुझे दुख हो गया है, क्योंकि आप देख सकते हैं जैसे जैसे अंधेरा हुआ, रात हो गई है, तो अपनी माँ आज अभी घसाई लिपाई पे लगी हुई है, क्योंकि कल कुछ खास दिन है हमारे लिए। हेलो दोस्तों, नमस्कार, क्या हाल चाल। मैं हूं प्रमोद रावत और आप सभी का स्वागत करता हूं एक और नई वीडियो में, एक नए शानदार ब्लॉग के साथ। दोस्तों सुबह के 11 बज रहे हैं। अपने घर के बगल से जो हमारे गांव का रास्ता है वहां से ब्लॉग की शुरुआत हो रही है। और सुबह सुबह मेरी पहली आज की ड्यूटी है, ये पानी का जो डब्बा है ये पीठ में रखना है और इसको गौशाला तक पहुँचाना है। तो पानी का डब्बा लेके पहुंच चुका हूं गौशाला पर, और यहां पर आप देख सकते हैं हमारे हीरा मोती धूप का आनंद ले रहे हैं। और साथ साथ में यहां पर अपनी छबीली भी है। ले 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 ले। और एक बार फिर आप सुबह सुबह देख सकते हैं सामने जो हिमालय पर्वत है वो चमचमाता हुआ चांदी की तरह नज़र आ रहा है, यहाँ से लेकर वहाँ सामने तक। यहाँ आप देख सकते हैं और आसमान भी नीला है, तो इस वजह से जो हिमालय की खूबसूरती है वो और ज़्यादा बढ़ रही है। जैसे मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था, बीच में जो चमचमाता हुआ सफ़ेद हिमालय है और उसके ऊपर नीला आसमान, और हिमालय के ठीक नीचे जो ये केदार घाटी है ये भी नीली नज़र आ रही है। तो बेहद खूबसूरत आजकल पिछले 2 दिनों से ये नज़ारा देखने को मिल रहा है, तो मज़ा आ रहा है। और हिमालय के साथ साथ आप यहाँ पर देख सकते हैं हमारे गांव को जो ये हरे भरे खूबसूरत से खेत हैं, ये हिमालय की खूबसूरती को और ज़्यादा बढ़ा रहे हैं। और स्क्रीन पे आप देख सकते हैं मकान का जो काम है वो आज भी लगा हुआ है। अपने मिस्त्री लोग जो हैं वो लगे हुए हैं चिनाई करने पे। और साथ साथ में आपको थोड़ा यहाँ की ओर लेके चलें तो यहाँ पर देखिए अपने माँ और बापूजी तो हमेशा लगे रहते हैं, लेकिन आज चाची जी और भाभी जी भी यहाँ पर लगे हुए हैं। तो अभी तो वो काम पे लगे हुए हैं इसलिए कुछ बोल नहीं रहे हैं। तो चलो अब थोड़ा हम भी यहाँ पर काम धाम करते हैं। यहाँ की जो मिट्टी है वो सामने फेंकने का आज हमारा काम रहने वाला है। और ये जो ज़मीन है ये पूरी नीचे तक समतल करते हुए ऐसे ही लेके जानी है वहाँ सामने तक। तो अभी चाची भाभी और माँ बापूजी की छुट्टी हो गई है। अब थोड़ा बहुत यहाँ पर अकेले काम करते हैं। वैसे माँ की छुट्टी हो गई है लेकिन माँ घर नहीं जा रही है। आलू लगा दो यार, मैं थोड़ा बहुत। और की बात क्या फ़ायदा लगा के जब चूहों ने खाने हैं। थोड़ा बहुत सब्जी भी खाएंगे ना। ठीक है ठीक है। तो चलो सब्बल से थोड़ा बहुत अकेले ही खुदाई करता हूँ मैं तब तक। तो अभी जितना हो सकता था मैंने वो खुदाई कर ली है अकेले अकेले। और उसके बाद अब खाना खाने का समय हो चुका था तो मैं निकल पड़ा घर की ओर। और यहाँ देखो अपनी माँ लगी हुई है यहाँ पर आलू लगाने पे। तो एकमात्र सगोड़ा बचा हुआ है जिसमें हम आलू लगाएंगे। हैं आलू लगा लिया, लगा भी लिया। ये पुनः लगा रहे हैं देखो। तो चलो अरबी लगा रहे हैं। बस माँ परसों बोल रही थी अरबी लगाने के लिए, हम पे जगह ही नहीं है। यहाँ कैसे लगा रही है था? यहाँ पहले में नहीं रहता
अच्छा दिसाओ। तो ये ऊपर वाली साइड में यहाँ पर अरबी लगा रही है, होगी तो ठीक है, नहीं होगी तो क्या कर सकते हैं। वैसे यहाँ पर बहुत सारे सूअर आते हैं और यहाँ पे बगल में घर है चाची लोगों का, लेकिन चाची लोग हमारी अरबी बचाते ही नहीं है, जानबूझ के खिलाते हैं कि खाने दो। और यहाँ पर भी देखो बहुत सारी अरबी रखी हुई है। हमारी अरबी ख़राब हुई लेकिन गांव में सबकी अरबी बची हुई है, अच्छी बात है। तुम्हारी अरबी पे नजर लग गई। हाँ यार, कई लोग बोल रहे थे कमेंट करके कि अरबी बचानी है तो कृपया करके वीडियो में ना दिखाएं वाली ऐसी चीज़ें, नज़र लग जाती है और वो फिर सड़ जाती है। अब ऐसा होता है सही में या नहीं होता है उतना तो मैं नहीं मानता हूँ, लेकिन सड़ गई तो अब क्या बोल सकते हैं, क्या पता हो गया हो ऐसे ही। और माँ जब यहाँ पर काम कर रही थी तो माँ को यहाँ पर खजाना मिला है और माँ देखो कितना बारीकी से देख रही है। बारीकी से ऐसे देख रहा मैं, तामा का है तो ये हल्का क्यों हो रहा है? नहीं प्लास्टिक का है वो। मैं ताम के लिए रखा हुआ कि ताम के पैसे अच्छा होते हैं। ला तो मैं भी देखूं कैसा तामा है वो। नहीं है, ये हल्का हो रहा है। ये देखो माँ को ये मिला था, इस पे लिखा है $2 तो शायद मुझे याद आ रहा है अपने सचिन भैया ने ऑस्ट्रेलिया से कुछ चीज़ें भेजी थी जिसमें कि ये चीज़ भी थी और मैंने गणेश को ये दी थी और गणेश ने खेत में फेंक दी और इसने भी फेंके होंगे, इस पे भी थे कुछ। हंस रहे हैं वहाँ से। मैंने नहीं फेंके भाई। लगी बातें होता है इसमें और क्या। माँ की हंसी आउट ऑफ कंट्रोल हो गई है पिछले 5 मिनट से। माँ ऐसे ही हंस रही है, मैंने पहले सोचा रहने देते हैं, फिर मैंने सोचा वीडियो बना ही लेते हैं। हाथ धोते धोते देखो माँ हंसी जा रही है। और इस हंसी के कारण है अपने बापूजी। तो बापूजी थोड़ा जल्दी घर आ गए थे तो बापूजी खाना बना रहे हैं और आज वाल परिसर पे पता नहीं क्या बोले आग लगी। परिसर पे आग लग गई वाल, मतलब वो सीटी ही नहीं आ रही, उसमें भात बन नहीं रहा है जल्दी, काफ़ी टाइम हो गया है, मतलब सही से आग नहीं जल रही होगी तो ऐसा हो गया। और माँ को वो शब्द सुन के ऐसी हंसी आ रही है, रुक ही नहीं रही है। भाई जी भी आएगी हंसने के लिए। ये देखो कैसे हंस रही है। पता नहीं माँ के मन में क्या भेजी वो, माँ उस टाइम से हंसे जा रही है। क्यों लगाई तुमने प्रेशर पे आग? चूल्हे में जलाते आग, प्रेशर पे लगा रहे तुम आग लगा के भी नहीं बन रहा वो बात। चलो बढ़िया है। परेशान साहब लोग बैठ गए यहाँ पे खाने के लिए, वहाँ बनाए नहीं कुक के ऐसे साहब लोग वो जैसे बैठे साहब जैसे तो सब बोलते ना सेफ जो है परेशान हो गए। अब बहुत काम करके आए। हाँ हम बैठे रहे वहाँ। कैसे नहीं बना था, 1.5 घंटा हो गया। कैसे नहीं बना था, तब भी आग लगे प्रेशर में वो। ऐसा मन कर रहा है कि लट्ठी से आज बापूजी माँ को लट्ठी मारने वाले हैं, ज्यादा बोलेंगे तो। हाँ फटाफट घर गए और खाना खा के वापसी पहुंच चुके हैं नई मकान वाली जगह पे। और अपनी जो ड्यूटी है वो थोड़ा चेंज हो गई है, बाकी भाभी चाची और माँ की जो ड्यूटी है वो अभी भी वही लगी हुई है। और मेरी और बापूजी की ड्यूटी जो है वो आप देख सकते हैं। तो कल हम जो लेके आए थे दरवाजे का चौखट, तो उस पर थोड़ा कलर करने का भी हम काम करने वाले हैं, क्योंकि अगर ऐसे ही लगा देंगे तो जंग लग जाएगा और ख़राब हो सकता है। इसीलिए सब व्यवस्थाएं पहले ही कर लेते हैं लगाने से पहले। और एक तो आ चुका है और एक को लेने के लिए शायद कुछ टाइम के बाद मैं चले जाऊंगा, और अकेले तो लेके नहीं आ पाऊंगा। तो देखते हैं अगर कोई अपने भाई लोग आते हैं तो ठीक है, नहीं तो अपने कुछ नेपाली भाई बंधु बोल लेते हम उनको यहाँ तक पहुँचा देंगे। तो देखो क्या होता है, वो तो फ्यूचर की बात है। अभी जो काम हमारा चल रहा है उसको कर लेते हैं। तो कलर करने का जो मेरा काम था वो लगभग पूरा हो गया है, वो आप देख सकते हैं। दरवाजे के चौखट पे मैंने पूरा कलर कर दिया है। उसके बाद यहाँ पर चाय आई है तो सब लोग चाय का आनंद ले रहे हैं। और प्रियांशु भाई ने इतनी जल्दी चाय ख़त्म की कि क्या बताएं। और प्रियांशु भाई के साथ साथ उधर नितिन भाई काफ़ी दिनों के बाद दर्शन दे रहे हैं आज।
तो चाय चुई पी के अब नई ड्यूटी पे मैं चल पड़ा हूँ रोड की ओर। मैंने बताया था वहाँ पर दरवाज़ा है, शायद उसको लेके मैं आ जाऊँ। तो अभी मैं, प्रियांशु और नितिन भाई जा रहे हैं रोड की ओर। नितिन भाई और प्रियांशु भाई का भी अपना अपना काम है। नितिन भाई का सिलेंडर है और प्रियांशु भाई कुछ और लेके आ रहे हैं, पता नहीं क्या। तो चलो धीरे धीरे चलते हैं। और रास्ते में देखो स्कूली बच्चे भी पहुंच गए हैं। और सिर्फ आजकल इन्हीं की स्कूल हैं, 2 4 3 4 कितने तक, 5 तक। उसके बाद 6 से मतलब तो 12 तक तो किसी के पेपर हैं और किसी की छुट्टियां चल रही हैं। अकेले अकेले डर नहीं रखता है इतने खतरनाक रास्ते से चलते हुए। जब बाघ आएगा ना तब पता चलेगा। नहीं आता। हाँ नहीं आता है। खुशी जी आपको भी डर नहीं लगता है? हर जगह ऐसी गलत गलत खबरें सुनने को मिल रही हैं आजकल, बड़ा डर लग रहा है। आज तेंदुए ने यहाँ किसी पे अटैक कर दिया, किसी को अपना निवाला बना दिया। लेकिन हम भी ऐसे ही थे और आज की जो नई पीढ़ी है वो भी ऐसे ही इतने घने जंगल से स्कूल जाती है हमेशा हमेशा, और डर डर तो कोई अंदर है ही नहीं। दोस्तों अभी हम रोड पे पहुंच गए हैं और अपना जो काम था वो हम बाद में करेंगे। सबसे पहले मैंने सोचा आज अपनी धनों को एक बार फिर चालू किया जाए कि चल रही है कि या नहीं चल रही है। तो एक बार फिर अपनी धनों ने आज मुझे धोखा दे दिया, ये स्टार्ट ही नहीं हुई। पिछले आधा घंटा से मैं इसको स्टार्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ और लास्ट में मैंने सोचा इसका प्लग ख़राब हो रखा होगा तो इसी को निकाल देते हैं। मुझे कहीं से चाबी मिल गई थी, जो पाना पुना होता है वो मिल गए थे। ये आप देख सकते हैं हिमांशु भाई के हाथों में। तो इसको मैंने खोला तो ये बिल्कुल काला हो रखा था। तो मुझे पहले से ही दिक्कत लग रही थी कि प्लग में ही दिक्कत आ रही होगी, इसका जो करंट है वो सही से अंदर पास नहीं हो रहा है। तो कुछ ऐसा ही हो रखा है। तो थोड़ा बहुत इसको साफ़ करते हैं और देखते हैं, अगर स्टार्ट होती है तो ठीक है, नहीं तो फिर 1 महीने बाद आएंगे तब स्टार्ट करके देखेंगे। उस टाइम फिर इसका थोड़ा बहुत एक काम कर रहा है, मतलब ऐसा ही हो रहा है। लास्ट टाइम भी मैंने 2 महीने बाद स्टार्ट की तब हो गई थी, फिर 2 दिन बाद स्टार्ट की हुई नहीं, फिर 2 महीने बाद मैंने आज कल परसों स्टार्ट की तो उस दिन हो गई और फिर आज 2 दिन बाद फिर स्टार्ट कर रहा हूँ कि नहीं हो रही है। तो शायद 2-2 महीने का गैप देके इसको स्टार्ट करना पड़ेगा। वैसे मजाक कर रहा हूँ मैं। अगर जल्दी ठीक नहीं होती है तो फिर मैं इसको लेके रुद्रप्रयाग इसके यामा के शोरूम पे चले जाऊँगा। फिलहाल क्या करते हैं, इसको साफ़ करके लगा के देखते हैं, क्या पता स्टार्ट हो जाए। स्टार्ट होगी। तो चलिए दोस्तों, जो मेरी मेहनत है वो बर्बाद नहीं हुई। अपनी जो धन्नो है वो एक एक में फिर स्टार्ट होगी जैसे ही मैंने उसका जो प्लग है वो साफ़ किया। और यहाँ देखो, हेलो हेलो बोल, हेलो अब बोल, मैं हूँ प्रमोद रावत। क्या बोलता है, बोल। तो ये सुबह उठ के जब भी उसको टाइम मिलता है बल तो हमेशा लगा रहता है कि हेलो गाइस मैं हूँ प्रमोद रावत और ये मेरी दीदी इसी शर्मा रही है। बोल तो बोले। अब नहीं सर, अब वो खुद शर्मा गया। और इधर दिखाऊं तो सामने चाची जी भी हैं। हेलो चाची। तो काफ़ी मेहनत करने के बाद अपनी धन्नो स्टार्ट हुई, थोड़ा बहुत हमने धन्नो चलाई, लेकिन उसके बाद जितनी खुशी हुई थी उतना ही मुझे दुख हो गया है, क्योंकि आप देख सकते हैं धन्नो का जो ये टायर के ऊपर वाला हिस्सा है पूरा टूट गया। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ से ये टूटा है और अब टायर खाली खाली लग रहा है मुझे। ऐसे में तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पानी में जाऊँगा, बारिश बुरिश में जाऊँगा तो फिर बहुत पानी ऊपर कपड़ों में आएगा, तब जाके दिक्कत होगी। और हिमांशु भाई हंस रहा है। तो हिमांशु भाई इसलिए हंस रहा है क्योंकि बल अब दिख रही है बल सर्कस वाली बाइक। तो मौत के कुएं में यहाँ की पुरानी बाइकें चलती हैं ना, तो उन पे भी कुछ ये सब चीज़ें रहती नहीं हैं, तो ऐसे ही दिख रही है बल। और ये बोला है प्रमोद रावत यक दिया बल। तो चलो कोई बात नहीं, सर्कस वाली बाइक ही सही, लेकिन अपनी धन्नो ने काफ़ी दिया है और काफ़ी लंबा साथ देगी अपनी धन्नो, क्योंकि मैं इसको बेचने वाला तो हूँ नहीं, जहाँ तक अभी मैं सोच रहा हूँ। कई लोग बोलते हैं बेच दो, लेकिन दिल से काफ़ी जुड़ी हुई हमारी धन्नो, तो मन ही नहीं करता है इसको बेचने का, चाहे कुछ भी हो जाए। तो देखो
ये दोबारा कब से लगेगा, क्या लगेगा, वो फ्यूचर की बात है। फिलहाल चाचा लोगों की दुकान में इसको संभाल के रख देते हैं। हेलो 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 हेलो, आ रहा हूँ मैं, ऊपर ही आ रहा हूँ। चल चल चल, आजा आजा आजा। तो एक और जो दरवाजे का चौखट था वो लेके मैं पहुँच चुका हूँ वापसी गांव में। और जो चौखट था वो मैंने नीचे वहीं पर रख दिया है जहाँ पर उसका काम है अपनी नई मकान पे। और यहाँ पर देखो अपने बापूजी, तो बापूजी पूजा करके भी आ गए हैं। दीवा लगा के आ रहा हूँ। और यहाँ देखो जैसे जैसे अंधेरा हुआ, रात हो गई है, तो अपनी माँ आज अभी घसाई लिपाई पे लगी हुई है, क्योंकि कल कुछ खास दिन है हमारे लिए। तो माँ ने सोचा कल सुबह सुबह कुछ स्पेशल बनाएंगे घर पे, जो भी बनाएंगे तो सुबह सुबह थोड़ा दिक्कत होगी, लेट हो जाएगी। इसी वजह से माँ ने जो अपना जो अभी का काम है घसाई लिपाई का वो कर दिया है। और बाकी अभी लाइट भी चली गई है। ये देखो कोई डर नहीं है बोटू को, यहाँ नीचे बैठा हुआ है अंधेरे में। बाघ आ गया बोटू, बाघ। चल इधर, चल चलो 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 खड़ो, चलो ये चलो 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 अंदर चलो, अंदर चलो चलो। तो चलो बबरा भीतर हम आ चुके हैं और यहाँ पर गर्मा गर्म चाय भी बन चुकी है। तो चाय पीते हैं, अपनी थकान उतारते हैं। और आप लोगों का एक कमेंट बहुत चल रहा है आजकल, जब से मैं पत्थर तोड़ रही है 2-4 वीडियो से। आज तो नहीं तोड़े, लेकिन उन वीडियो में बहुत सारा एक कमेंट आ रहा था कि आप इतनी मेहनत क्यों करते हो, आप मार्केट से रोड़ी क्यों नहीं मंगवाते हो, गिट्टी क्यों नहीं मंगवाते हो। तो कृपया करके ऐसा ना करो। हम क्यों मार्केट से नहीं लेके आते हैं, उसकी जो जानकारी है वो अपनी माँ से ही जानते हैं, क्योंकि माँ ही पत्थर तोड़ती हुई आपको अक्सर दिखती है। हाँ जी, बताइए अब मार्केट से क्यों नहीं लाते हो? पैसे कहाँ है हमारे पास मार्केट से लाने के? मार्केट से कितनी रोड़ी लाएंगे हम? एक ट्रक तो लाना ही पड़ेगा हमको। एक से भी नहीं होगा? एक से भी नहीं होगा। कहाँ होगा एक से? तो थोड़ा बहुत हम घर में फोड़ेंगे तो कुछ तो मिलेगा हमको। हम फ्री है किसी टाइम फोड़ना पड़ेगा थोड़ा थोड़ा। आप कुछ बोलना चाहोगे? बात सही है। जब भी टाइम मिले ना थोड़ा 2-4 कट्टे सही है ना। ठीक है जी। शाम कम से कम हमारे लिए 200 तक लग गई, 150 तक तो लगी गई होगी रोज। 1.5 कहाँ, 2 से ऊपर कब का चला गया। दो ढेर। तो माँ ने आपका जवाब दे दिया है कि अगर हम पे इतने ज़्यादा पैसे होते तो हम मार्केट से ही मंगवा देते, क्योंकि मार्केट में जो हमको रोड़ी मिलेगी, गिट्टी मिलेगी हमारे गांव तक, वो कम से कम 160-170 रुपये कट्टा हमारे घर तक पहुंचाएगा। तो सोचिए 160 रुपये कट्टे के हिसाब से अगर हम रोड़ी मंगवाते भी हैं, वही मैं कम से कम बोल रहा हूँ अपने हिसाब से, क्योंकि हमने ट्रक वाले भाई से बात की थी। तो इतना हमको ये महंगा यहाँ पर पड़ रहा है। फिर रोड से सराव, मतलब लगभग पूरा जो मैं टोटल आपको बता रहा हूँ 160 मिनिमम हमको पड़ेगा एक कट्टा रोड़ी का यहाँ पर। तो हमको अभी चाहिए होंगे 200 कट्टे, तो वैसे लग गए ऊपर, और 200-300 कट्टे, 200-300 से भी शायद नहीं होने वाला है। छत डालना है और चीज़ें बनानी है, तो कम से कम 300-400 जो कट्टे हैं रोड़ी के हमको अभी ज़रूरत पड़ने वाले हैं, कुछ 1-2 महीने का जो भी हमारा काम चलेगा। तो अगर इतने पैसे हम पे होते, इतने सारे कट्टे हम एक बारी में मंगवा देते, मतलब हमको इतनी मेहनत करने की फिर जरूरत ही नहीं होती है। तो जैसे माँ ने बोला, हम वैसे ही सोचते हैं कि खाली बैठे हैं तो उससे अच्छा कुछ रोड़ी के कट्टे फोड़ देते हैं, जिससे कि हमारा जो पैसा वहाँ से बचेगा वो हम किसी दूसरी जगह अच्छा खासा यूज़ कर लेंगे। तो बस आपका जो ये सवाल था उसका जवाब में मैं दे चुका हूँ। और आजकल लगातार मैं आपके जो कमेंट के रिप्लाई हैं वो कुछ ऐसे दे रहा हूँ, तो आपके मन में कुछ भी सवाल हैं तो जब मैं वो बड़ा भीतर आता हूँ तो मैं कमेंट देखता हूँ, तो जो मुझे लगता है जिसके जवाब देना है तो वो मैं ऐसे वीडियो के माध्यम से दे देता हूँ। तो आपके मन में और भी कुछ सवाल हैं जो आ रहे हैं तो वो कमेंट पूछिए आप, और आने वाली वीडियो में ऐसे ही वो बड़ा भीतर बैठ के मैं उनका जवाब देता रहूँगा। फिलहाल चाय ठंडी हो रही है तो चाय पीते हैं और अब आप लोगों से विदा लेते हैं, और आप लोगों से मिलते हैं एक और नए शानदार ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय उत्तराखंड, जय भारत, बाय बाय, टाटा। हाथों की हालत देखो क्या होगी।